बिलावल भुट्टो ने कहा कि इन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वज़ारत उज़्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन इन्होंने इनकार किया और कहा वो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, इन्हें पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे। ठट्टा में जलसे से खिताब में कहा, जो वज़ारत उज़्मा के लिए हमारे पास वोट मांगने आएगा उससे वज़ारतें नहीं अवाम का फ़ायदा लेंगे। वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और सूबा सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, इलेक्शन नताइज पर चारों सूबों में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाना है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना है। आसिफ जरदारी सदर का ओहदा संभालने के बाद वफाक को बचाएंगे, आग बुझाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सिंध में सियासी मुखालफीन पर भी तंज के तीर। कहा, कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली करके भी जीत नहीं सकते, लेकिन वो अब एहतजाज कर रहे हैं। एक मौलाना मदरसे के बच्चे जलसों में लाकर समझते हैं सिंध फतह करेंगे। इलेक्शन के दिन याद आता है बच्चों के पास तो वोट नहीं। पीर साहब भी नस्लों से इलेक्शन हार रहे हैं। इलेक्शन जीतने और जलसा करने में बहुत बड़ा फर्क है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी सागदार ने कहा है कि तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटीज के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देगा। सियासी अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। फरीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया। अंदर की खबर देने वालों का कहना है रवा हफ्ते इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि वफाकी काबीना में शामिल होने का अभी कोई फैसला नहीं किया, आज कमेटीज के इजलास के बाद फैसला होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ारत उज़्मा के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए असम्बली में मौजूद तमाम पार्टियों से वोट मांगेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में उनकी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए, तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस दी जाएँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। इससे पहले बैरिस्टर सैफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया था। आठ फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, ना फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हाइल है, उसको अबूर करना आसान काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को नशिस्तें मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मजीद कहा कि 1.5 साल की हुकूमत में हम सब नून लीग के साथ थे। नून लीग के बाद उस हुकूमत में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी। हम तो तीसरे चौथे नंबर पर थे, मगर नज़ला हम पर गिर रहा है। सारा नज़ला तो नून लीग पर गिरना चाहिए था। 10 से 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी, मगर पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है। नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है तो वो खुद डट कर कहें। शफाफ इलेक्शन के बयान को मुस्तरद कर दिया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के पास अगर ऐसी चीजें हैं तो सामने लाएं। बलोचिस्तान असम्बली के 3 नौमुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी में एक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। आज़ाद रुकन बलोचिस्तान असम्बली लियाकत लाहड़ी, असफंदियार काकड़ और मौलवी नूरुल्लाह ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। तीनों की शमूलियत के बाद सूबे में पीपल्स पार्टी की सूबाई नशिस्तों की तादाद 13 हो गई। बलोचिस्तान असम्बली के रुकन आसम कुर्द गेलो
मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान, वो PB-12 कच्ची बोलान से मुंतखब हुए। मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वजीर आला बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध भर से नौ मुंतखब तमाम अरकीन सिंध असम्बली को आज कराची पहुंचने की हिदायत की गई है। सिंध से PTI के हिमायत याफ्ता नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी। कराची से 8 और हैदराबाद से 1 नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली ने हलफनामा जमा करवा दिया। एक आज़ाद नौ मुंतखब रुकन एजाज स्वाति पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफनामे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह के नाम इरसाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात में शरीक। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब भी मौजूद। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से मुताल्लिक उमूर पर भी मुशावरा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। ऑफिसर्स घबराएं न, धमकियों से मरूब हो, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। ऑफिसर्स की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिखने का फैसला। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक केस है। स्वाबी में जल्द से खिताब। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। जिन हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जागें और उनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान का निगरां हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई है। DROs की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि इनके खिलाफ लाहौर और मियां वाली समेत 9 अजला में FIRs दर्ज हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने को तैयार है। बाद औकात लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद औकात लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से महादराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी। बात ना की तो उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बानी पीटीआई नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। एक दूसरे को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर जीत जाते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। कई अरकान असम्बली ने PTI-P में जम करने की मुखालफत की। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत साजी के लिए परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं। सूबे में हुकूमत साजी के उमूर पर गुफ्तगू। 10 दिन में हुकूमत साजी के उमूर तय करने पर जोर। अरकान असम्बली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ अभी तक किसी सियासी जमात से हतमी बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की NA 44 और PK 113 से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PTI छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, PTI छोड़ना गलती और कमजोरी थी। PTI नहीं छोड़नी चाहिए थी। फैसला दिल से नहीं किया। तहरीक इंसाफ दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा कि इन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर्ड सियासतदान की वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुर्रम में PTI कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 10वें रोज भी जारी। एहतजाज के बायस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। निगरां वज़ीर इत्तलात जान चगजई का कहना है कि पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। तमाम शाहराहें खुली रहीं। बलूचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कॉन्फ्रेंस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तारीख के बदनाम तरीन इलेक्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। निगरां वज़ीर आज़म की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हुकूक और वज़ीर दिफा आज सुबह 10 बजे पेश हो। अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। लाहौर ठोकर नियाज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग। हमलावरों की फायरिंग से टीपू ट्रक का वाला का बेटा अमीर बालाश टीपू हलाक हो गया। 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाश टीपू के गनमैनों की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया।
रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले डाउन ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन को अप ट्रैक से गुजारा जा रहा है। डाउन ट्रैक की बहाली का काम जारी है। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के पीए के घर गुजरावाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्टा की पुलिस ने राब्ता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। अशफाक तारड़ की अहलिया ने कहा है कि इनके वालिद के घर भी छापा मारा गया और अशफाक के चचा नासिर तारड़ के घर भी छापा मारा गया, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 रोज की छुट्टी पर बैरून मुल्क रवाना। तर्जुमान आरपीओ के मुताबिक आरपीओ सैयद खुर्रम अली फैमिली के हमरा बरतानिया गए हैं। 2 मार्च को वापसी है। उन्होंने इंतखाबात से कबल ही छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी। हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीओ का नाम शामिल होने पर पूछगछ की जा रही है। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा, दारेल, तांगे, नियाट और गौहराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तौर के इलाकों मिनीमार, कमरी और निगई डोमेल समेत कई इलाकों में बर्फबारी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गलियात में बर्फबारी के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना। एबट, आबाद, मानसेरा और शोगरान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इसराइली फौज के रफा में बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। अल अमल अस्पताल पर शेलिंग, मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। इसराइली मुहासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर हॉस्पिटल गैर फ़ाल हो गया। अल अक्सा ब्रिगेड के शिमाली गजा में इसराइली फौजियों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अल जज़ायर की गजा जंग बंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने की हिदायत कर दी। ब्राज़ील के सदर ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन कॉन्फ्रेंस से सदर लूला डी सिल्वा का खिताब। कहा, इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं, ये इंतहाई जदीद असलहे के साथ से लैस फौज की गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। हमास की ब्राज़ीली सदर की तारीफ। ब्राज़ीली सदर के बयान पर इसराइल बरहम। नेतन्याहू ने कहा कि ब्राज़ीली सदर के बयान का मकसद होलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। इसराइल का नाज़ियों और हिटलर से मवाजना करके ब्राज़ीली सदर ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी। HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रूसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरीम नफीस ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर इनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल खत्म हो गया। आखिरी रोज मौसमियाती तब्दीली और नौजवान, ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स, इजहार राय के लिए कॉमेडी का सहारा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। दास्तान गोई पर नशिस्त में सनम सईद, मुहिब मिर्ज़ा, फरियाल महमूद और बी गुल की शिरकत। भारतीय स्टैंड अप कमेडियन संजय राजौरा ने पाकिस्तानी कमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मिलकर मुस्कुराहटें बिखेरी। 3 रोज़ा मेले में 75 सेशंस हुए। 200 से ज़ायद मुक़र्रीन अदबी सरगर्मी का हिस्सा बने।